अब हम बात करेंगे कि वेल्थ को कैसे प्राप्त करें। वेल्थ का क्या रोल है हमारे जीवन के अंदर। अगर वेल्थ नहीं है तो हम कैसे मतलब जीवन जी सकते हैं, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। स्पिरिचुअल शास्त्र एंड वेल्थ मैनेजमेंट में 4 फैक्टर आते हैं, 4 फैक्टर आते हैं कि इसमें हार्मनी बनाने के लिए इसको 4 फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है हेल्थ, जो बेसिक फैक्टर है। उसके बाद आता है फैमिली, उसके बाद आता है वेल्थ और उसके बाद पीस ऑफ माइंड। खाली पैसा हो और ये 3 चीजें हो ही नहीं, हेल्थ भी नहीं हो, फैमिली भी नहीं हो, तो वो इंसान पैसे को चबाएगा क्या, क्या करेगा वेल्थ का। तो ये चारों चीजें बहुत जरूरी है। और अगर देखा जाए समाज में तो कुछ ऐसा ग्रुप है जिनके पास बहुत पैसा है, खर्चा करते जाते हैं फिर भी पैसा कम नहीं होता, और बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता ही नहीं है, तो खर्चा क्या करें। तो ये इम्बैलेंस है सोसाइटी में। स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग ये बैलेंस इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। मन के तौर पे, मन के स्तर पे हमें सभी को एक जैसा रखना है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सेम ही उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए। जैसे भी हो हमको द्वैत नहीं रखना है और अद्वैत भाव में रहना है कि ये दोनों ही परमात्मा के बनाए हुए हैं। हमें इनके साथ जो अमीर के साथ व्यवहार है वही गरीब के साथ भी करना चाहिए। तो ये समाज में इम्बैलेंस होता है, तो इसके लिए हमको 3 चीजों से, 3 क्वालिटी से गुजरना रहता है। फोकस ऑन वैल्यू नॉट कॉस्ट। अगर हम अपनी कोई भी चीजें हैं उनकी जो वैल्यू, कॉस्ट और वैल्यू में क्या फर्क होता है, इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। जैसे हम ट्रैकिंग में जा रहे हैं, 8-10 लोगों का ग्रुप हो, हम ट्रैकिंग में जा रहे हैं। एक व्यक्ति हमारे साथ ऐसा चलता है, एक बंदा ऐसा चलता है जो बहुत रिच है, उसके पास घड़ी भी बहुत कॉस्टली है, उसके पास डायमंड ज्वेलरी है वो भी बहुत कॉस्टली है, उसने जो कपड़े पहन रखे हैं वो भी ब्रांडेड है। अब उसके शूज गुम हो गए, ट्रैकिंग में हम कहीं रेस्ट के लिए बैठे तो उसके शूज गुम हो गए। तो शूज गुम हो गए तो अभी उसकी ज्वेलरी क्या करेगी वहां, वो ज्वेलरी से चलेगा, ट्रैकिंग कर सकता है, घड़ी कॉस्टली है उससे चल पाएगा वो। तो वैल्यू किस चीज की है, जिसकी जरूरत है उसकी वैल्यू है, जिसकी जरूरत नहीं है उसकी वैल्यू नहीं है। तो हमारी लाइफ के अंदर फैमिली की वैल्यू है, हैप्पीनेस की वैल्यू है, हमारी लाइफ के अंदर पीस ऑफ माइंड की वैल्यू है। इन चीजों को हम इग्नोर करके सारा दिन पैसे के पीछे भागेंगे तो ना तो पैसा हाथ में आएगा और ये जो चीजें हाथ में ऑलरेडी वो चली जाएगी। तो फैमिली को ये चीज समझानी है कि हमारे पास जो है उसका लुत्फ उठाएं, उसका आनंद लें, ना कि जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे भागें। उसके बाद आता है कि हमारे पास जो जरूरी है, नीड और बाइंग परचेजिंग, जो हमको चीजों की जरूरत है वो हम खरीद के लाएं घर में, ना कि जिन चीजों की जरूरत नहीं है। मीडिया में देखा, फैशन चेंज हुआ, पुरानी चीजें हमको घर से बाहर करनी है, उसको देख के हम चीजें बदलें, वो भी नहीं, सही नहीं है। हमको जिस चीज की जरूरत है वो अगर हम लेके आएंगे और यूज करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अगर वो चीजें जरूरत नहीं है और घर में संग्रह करते जाएंगे तो वो भी स्पिरिचुअल जर्नी में रुकावट करता है, क्योंकि जितना ज्यादा सामान होगा उतनी सफाई जल्दी नहीं होती है। ये दिवाली में आप सभी को एक्सपीरियंस होगा, जितना आप खाली रहेंगे दिमाग से भी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आपकी स्पिरिचुअल जर्नी फास्ट हो जाएगी। अब तीसरी बात पे चलते हैं, कर्मा एंड इन्वेस्ट, स्पेंडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। अब हम जो चीजें हैं, जो भी हम करते हैं वो उसमें खर्चा तो होता ही है। कुछ कोई भी चीज हम समझो फैमिली को लेके गए, शॉपिंग करवाई, खाना खिलाया, मूवी में चले गए, तो अगर कोई बंदा कंजूस होता है और वो सोचता है कि मेरा तो आज 5,000 का खर्चा हो गया, तो उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसने वो खर्चा कर दिया। पर एक बंदा क्या सोचता है कि मैंने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, मैंने उनको हैप्पीनेस दी, हम लोग साथ में रहे इस बहाने,
तो वो ये उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसकी बॉन्डिंग बनेगी उसकी फैमिली के साथ, उसके रिलेशनशिप में मिठास आएगी, उसके रिलेशनशिप में एक नहीं टूटने वाला जो जोड़ होता है वो आएगा, और उसकी फैमिली में यूनिटी बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, लव बढ़ेगा, और उसके लिए उसने वो खर्चा भी किया तो उसको उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और कर्मा में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इससे पृथ्वी के ऊपर मनुष्य को छोड़ के कोई भी ऐसा दूसरा प्राणी नहीं है जो मनी के लिए सोचता है। अगर मनुष्य के पास मनी नहीं हो तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए सब कुछ चाहिए, सोने के लिए हर चीज की जरूरत है घर में। तो मनी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मनुष्य के जीवन में। लेकिन दूसरे का वेल्थ देख के जेलेसी फील करना, दूसरे का वेल्थ देख के मुझे भी ऐसा होना चाहिए, इसने ये कैरियर चुना है मैं भी ये कैरियर चुनूं, ये गलत है। ये हमारी सोच के ऊपर है। हम अपने में इन्वेस्ट करें। हमको क्या करना है, हमें दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा क्या करता है, सब इधर के लिए ही है, ऊपर तो कोई नहीं, मरने के बाद तो कोई लेके नहीं जाएगा कुछ भी। तो हमारी जो हॉबीज है, हमारा जो डिसीजन है, हमारा जो गोल है, उसमें हमको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करना है एक एजुकेशन में, खाली रोज खाने में ये पैसे खर्च करेंगे उसका भी कोई मीनिंग नहीं है। हमें खर्च करना है, इन्वेस्ट करना है जो चीज है, खर्चा और वर्सेस इन्वेस्टमेंट। उसमें जो इन्वेस्ट करना है वो हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करना है, हमें एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें सोसाइटी के वेलफेयर में इन्वेस्ट करना है। हम उसमें तो कुछ करते ही नहीं, तो हमारे कर्म कैसे बनेंगे अच्छे, पुण्य कर्म कैसे बनेगा। लक्ष्मी जो धन है, जो वेल्थ बोलते हैं, वो उन्हीं के पास आती है जिनके पुण्य कर्म संचित होते हैं। जिन लोगों के पास पैसा आता ही नहीं है तो समझिए आपके पाप कर्म शुरू हो चुके हैं। तो उसमें भगवान का भजन, कहीं भी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो ना कि मेरा तो धंधा ही नहीं लगता, मेरा तो नौकरी भी निकल छूट गया, अभी कोई भी नौकरी में मैं एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूँ, मैं 7.5 शनि की बैठी है, ये हुआ है वो हुआ है। तो वो आपको क्या बोलते हैं, बोलते हैं चने की दाल खिलाओ गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाओ, पक्षियों को दाना दो, गाय को ग्रास खिलाओ, यही सब बातें बोलते हैं ना, कुत्ते को दूध पिलाओ। तो ये अगर चीजें आप इन्हीं चीजों में कर्म अच्छे बनाने में इन्वेस्ट करो तो ये आपको नौबत ही नहीं आएगी। और इससे भी बढ़कर मैं एक चीज में और मैं आगे बढ़ूंगी कि आप निष्काम कर्म में इन्वेस्ट करिए। जिसका जो यूनिवर्स आपको फल देता है ना, वो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। मैं इस मंच पे जो भी चीजें बोलती हूँ ना, किसी किताबों में पढ़ी है या पढ़ के सुनाती हूँ, सिर्फ मैंने अपनी जिंदगी में जो एक्सपीरियंस लिए हैं वो आपको निचोड़, आपको कंक्लूजन हाथ में देती हूँ मैं, कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या अपनाया, मुझे क्या क्या मिला है। निष्काम कर्म का मतलब क्या होता है, डिसइंटरेस्टेड एक्शन, जिससे एक्शन में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर हमारे द्वारा यूनिवर्स करवा रहा है, हमको उन्होंने उसने चुना है, तो उस समय ईगो भाव नहीं रहता कि मैं कर रहा हूँ। और उसमें सेवा तो मैं बोलूंगी ही नहीं, क्योंकि सेवा का जो है, जो फल है, असली सेवा क्या होती है, जो आप जो चाह कर भी किसी को दुख ना दो। आपको किसी ने अपमान किया, आप चाहते हो कि मैं भी उसको 2 शब्द सुना दूं, लेकिन आपने समझो सुना भी दी अपने मन की प्रकृति के अकॉर्डिंग, और बाद में आपने प्रतिक्रमण किया, और बाद में उसी इंसान को हद से ज्यादा प्रेम करने लगते हो आप। तो सेवा निष्काम कर्म यही है और कुछ भी नहीं है। हम इस धरती पे हमेशा के लिए रहने नहीं आए हैं, और ये हमारा विजिट है। विजिट को अगर विजिट की तरह हम एंजॉय करेंगे तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। हम अगर इस प्लेटफॉर्म पे आके ये एक्सपेक्ट करें कि हमें पेशेंट मिलेंगे, हमें इनमें से कोई तो मिलेगा, हमारा चैनल ग्रो करेगा, तो वो भी सेवा में नहीं आता है। भगवान हमेशा इंटेंशन देखते हैं, हमारा भाव क्या है, दिखावा उनको पसंद ही नहीं है।
इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगी कि एक बार एक व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, उसको पुलिस ने पकड़ लिया और फांसी की सजा सुनाई गई और दूसरे दिन वो पेपर में आ गया। दूसरे दिन एक लेडी से उसका छोटा बच्चा मर गया, तो उसको जज ने छोड़ दिया। तो ये क्वेश्चन आई, डिबेट चला कि दोनों ने हत्या की तो औरत को क्यों छोड़ दिया। जज ने बोला कि कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं मार सकती, लेकिन वो ट्रेन में सो रही थी और नींद में उसको पता नहीं चला, उसका बेबी बहुत छोटा था, वो उसके ऊपर चढ़ गई, बच्चा नीचे आ गया और उसकी जान चली गई। तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, ये जानकर नई चीज की गई थी, ये अनजाने में हुई थी। तो हमारा जो कुदरत है, जो यूनिवर्स है, वो हमारे इंटेंशन देखता है। अगर हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, उसके पीछे इंटेंशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ उसकी भलाई है कि हमारा स्वार्थ है कि हमें इतने से लोग मिलेंगे, हमको वाई करेंगे, हमारा नाम होगा, हमको ऐसा रेपुटेशन मिलेगा वहां से, हमको तो बहुत सब लोग प्रेम देंगे, हमारी कीर्ति होगी। तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट वही है कि किसी के दिल में जाके आप बैठ जाओ, उसके जो आंसू हैं आंखों के, वो आप खत्म कर दो। बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए, चाहे आप उसको जानते हो या नहीं जानते हो, चाहे वो आपको जानता हो चाहे नहीं जानता हो। बदले में थैंक यू का भी रखना भाव कि मुझे कोई थैंक यू बोल दे, तो वो भी सेवा में और निष्काम में नहीं आता है। हम जो भी यहाँ कर रहे हैं, कर्मों की बड़ी बड़ी व्याख्यान करने वाले सभी लोग हमको यही समझाते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो कर्म हमारे साथ ही चलता है और हमें वापस उसका भुगतान देना ही पड़ता है। पर जब हम कर्म करते हैं तब ये चीज कहाँ हमको याद रहती है। हम तो मन वचन कर्म से सुबह से रात तक लोगों को कुछ भी बोल के देते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, हमको उसका ध्यान ही, अवेयरनेस ही नहीं रहती है। तो जब भी हम ये इन चीजों को फॉलो अप में लाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, किस चीज में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप इन चीजों में इन्वेस्ट करोगे तो इसको कहते हैं रिचनेस, नॉट वेल्दी। रिचनेस, रिचनेस बहुत ही अलग चीज हो जाती है। आपके चलने से, आपके बोलने से, आपके खाने से, आपके पहनने के ढंग से आपकी रिचनेस विजुअलाइज होती है, महसूस होती है लोगों को और दिखती है। और ये आपकी ऑरा होती है, ऑरा कहलाती है। आप किसी से मिलते भी नहीं हो, खाली आपकी आवाज बहुत सारा काम कर देती है। आपने देखे कितने बड़े बड़े संत होते हैं, उनके पास जाने के लिए, दर्शन के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, प्रेमी जाते हैं। और पहले की जो लाइन्स होती हैं, पहले का जो थोड़ा सा स्पेस होता है, वो तो वीआईपी के साथ ही ऑक्यूपाई हो जाता है। फिर दूर दूर तक भी उनके दर्शन करके मन को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो सच्चा संत है उसकी ऑरा बहुत डेवलप होती है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने में इन्वेस्ट करो, और अपने में इन्वेस्ट करना मेडिटेशन में इन्वेस्ट करना है। मेडिटेशन जो है वो आपको रिच बनाता है, अंदर से भी बाहर से भी। आप अंदर से इतने रिच बन जाओगे, इतने जो अंदर आपका एक खालीपन है, सब कुछ साथ में होते हुए भी जो अंदर एक खालीपन रहता है, वो आपका खालीपन भर जाता है। आप एक यूनिवर्स के ऐसे अनकंडीशनल लव से भर जाते हो कि आपके पास कोई हो या नहीं हो, आसपास में भिखारी मिलते हैं तो भी आपका प्रेम भिखारियों के ऊपर भी बरसता है। और ये भाषण नहीं निकलता कि भगवान ने तुमको 2 हाथ 2 पैर दिए, भीख मांगने के लिए दिए हैं क्या? शर्म नहीं आती? कुछ काम करो, मजदूरी करो। आपके मुंह से शब्द कभी भी नहीं निकलेंगे अगर अगर आपने अपने मेडिटेशन में अपने आप को इन्वेस्ट किया है। तो आपको प्रेम बरसेगा, आपको होगा कि इन लोगों को कुछ चीज लेके मैं खिला दूं, मुझे बहुत खुशी होगी, अच्छा लगेगा, ये फीलिंग आएगी। यूनिवर्स के साथ जुड़ने से, यूनिवर्स में अपने आप में इन्वेस्ट करने से आपको जो चीजें मिलती है, आपको जो आनंद मिलता है, उसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हो। और मैं सभी जो भी ध्यान पथ के प्रेमी हैं, उनका तहे दिल से बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि वो इतनी निष्काम सेवा कर रहे हैं। सभी लोगों को उन्होंने जोड़ के रखा है।
एक प्रेम की डोर से बांध रखा है। सुबह और शाम कौन करता है? इतना कुछ कर रहे हैं सभी लोग जो बाहर के भी जुड़े हैं, हमने भी काफी लिंक शेयर किए, इनके साथ जुड़ जाइए, आपका जीवन बन जाएगा। सुबह टाइम है, शाम को टाइम है, टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। यमराज जब लेने आएंगे, बुलाने आएंगे, हमारे पास कहाँ टाइम होता है। जब हमारी श्वासें छूटती है तो बहाने चलते हैं क्या कोई भी? तो अब हमें टाइम निकालना ही है उस चीज के लिए। 24 घंटे में से 1 घंटा अपने को देना है, उसमें से अपने में इन्वेस्ट करना है। जो लोग अपने में इन्वेस्ट करते हैं वो कभी ना हताश होते हैं, ना मायूस होते हैं, ना निराश होते हैं। वो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते चले जाते हैं और आगे बढ़ने के बाद जब उनको अपने अंदर जो चीज मिलती है वो फिर बांटना भी शुरू कर देते हैं और अपने आप ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट उनका बांटना हो ही जाता है। चाहे वो कोई मंच मिले या ना मिले, चाहे उनकी पब्लिसिटी हो या ना हो, यूनिवर्स उनमें से वो काम करवा कर ही रहता है। तो सभी लोग मेडिटेशन में इन्वेस्ट करिए तो आप में बहुत अच्छी रिचनेस आएगी और वो रिचनेस जो आएगी, आपका जो कैरेक्टर होगा वो सबसे डिफरेंट बनेगा। आप में स्माइल ऑटोमेटिक डेवलप होगी, इंटरनल स्माइल, बाहर की नहीं। हम कई जगह साथ में तो बैठते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, खाते पीते हैं, घर आके बोलते हैं ये तो ऐसा है, वो तो वैसी है, मुझे तो पता ही नहीं लोग ऐसे हैं। आप सभी से मिलना ही बंद कर दोगे। जब आपको इतना अपने में आनंद आएगा ना, अपनी इतनी मौज आ जाएगी ना, तो 24 घंटे आपके अंदर ही एक मेला लगा रहेगा। आप ये सब फंक्शंस में ये सब जाओगे शरीर से ठीक है, लेकिन वहां भी आप अपने में ही गुम रहोगे, अपने में ही मस्त रहोगे। तो जीवन का यही मकसद है, अपने में मस्त रहो, अपने में स्वस्थ रहो और अपने में ही व्यस्त रहो। दूसरे के बारे में सोचे ही मत, दूसरे के बारे में क्या करता है हमारा कोई भी काम नहीं है। अगर हम दूसरे को देखेंगे तो एक स्टेप हम भी पीछे चले जाएंगे। अगर हमको कोई बता दे कि एक पहाड़ पे सोना मिल रहा है तो सब लोग भागेंगे ना कि चलो चलो हमको तो सोना मिल रहा है, चलो फास्ट भागो। कि कोई गिर गया पीछे तो उसको उठाने में अपनी ताकत वेस्ट गंवा देंगे। तो टाइम का बहुत ही यहाँ रोल, इम्पोर्टेंट रोल है। टाइम कब पूरा हो जाएगा कुछ भी पता नहीं है, इसलिए हमको जो करना है वो कर लें। और वेल्थ से भी ज्यादा आगे स्टेप है रिचनेस, वो होनी चाहिए। भगवान सभी को देते हैं, हमको भी देंगे, वो खुद देने आएंगे। मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे तो इतना सब करती है, इतना सब सीखती जाती है। मुझे भी पहले होता था कि इतने सारे पैसे खर्च करते हैं पेशेंट तो दूसरों के पास है नहीं, हमारे पास कहाँ से आएंगे। मेरे बाबा जैसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, बोलते थे तो सीख जा, अपने आप सब होगा। और फिर मैं जब एक बार ऐसे वॉक पे जा रही थी, ऐसे मैं अपने साथ ही रहती हूँ हमेशा, तो अपने साथ बहुत मजा भी आता है। तो उसमें एक ही चीज ये डेवलप हुई कि जिस दिन तुम्हारे पास पेशेंट नहीं होगा उस दिन भगवान खुद पेशेंट बन के आएगा तुम्हारे पास। और ये मैंने अनुभव की है चीज, मैंने देखी है। पेशेंट को हाथ लगाऊं, कहीं पे भी कुछ भी मुझे मिले ही नहीं, पेन ही नहीं मिले, तो वही आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको तो कुछ प्रॉब्लम मिल ही नहीं रहा है। नहीं नहीं मुझे तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और उसका मैंने रूप देख लिया। भगवान थोड़ी वही रूप में आएंगे जो कृष्ण में याद करते हो तो कृष्ण बन के आएंगे, नहीं, भगवान हर रूप में आपके पास आएंगे। आप सच्चे बन जाओ बस, और कुछ नहीं करना है। क्वालिफिकेशन क्या है भगवान से मिलने की? कोई भी जॉब लेने के लिए क्वालिफिकेशन होती है ना, तो भगवान से मिलने की, इनलाइटनमेंट की क्या क्वालिफिकेशन है? अपने आप को साफ करते जाओ, स्लेट साफ करते जाओ, प्योर करते जाओ। जैसी प्योरिटी भगवान में है, जैसी होलीनेस उनमें है, रिचनेस उनमें है, वही हम में चाहिए। और जब आ जाएगी ना वो, तब उसका आनंद ही कुछ और है। फिर आपके जो पाँव है ना धरती से 4 स्टेप ऊपर होंगे और आप गाना गाओगे कि आज मैं ऊपर आसमां नीचे। चलो, अब किसी को कुछ पूछना है तो बातचीत कर लीजिए, मेरा सब्जेक्ट पूरा हो गया। ठीक है, मैं मीना जी सबको अनम्यूट करने की परमिशन दे देता हूँ। राइट फ्रेंड्स, मीना जी, जिसको भी क्वेश्चन पूछना है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं।
वेल्दी बनने के लिए फैमिली के साथ हार्मनी बहुत जरूरी है। हमारा जो लाइफ है ना, आप सपोज लाइफ समझ लीजिए कि एक स्टूल है, वो उसको 3 लेग्स हैं। तो उसमें पहले आएगा कि हेल्थ, दूसरा आएगा स्टडी और तीसरा आएगा फैमिली। फैमिली और जो पहला हेल्थ है उसके बीच में जो स्टडी है, स्टडी यानी क्या कि फैमिली में मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, और हेल्थ के लिए भी स्टडी कि उसको हेल्दी रखने के लिए क्या करना है। जो व्यक्ति खुद हेल्दी रहेगा ना, उसके घर वाले ऑटोमेटिक हेल्दी हो जाते हैं, क्योंकि वो खाना पीना किस तरह का खाता है, घर वाले अपने आप पूछते हैं कि यूं ये क्यों खा रहे हो आप, इससे क्या होगा, तो हम भी ऐसे ही खा लेते हैं, दो दो कौन बनाएगा, वो ऑटोमेटिक हेल्दी बन जाते हैं। इन्वेस्ट इन यूर कर्मा ओनली, और फर्स्ट स्टेप उसका मेडिटेशन है। उसके साथ विवेक, वैराग्य, विवेक भी बहुत जरूरी है। अगर सही और गलत का पता ही ना चले तो क्या करेंगे, वो भी बहुत जरूरी है। स्टिल मुद्राओं पर, आज की मुद्रा पर या आज से पहले की मुद्रा पर किसी को भी कुछ भी जानकारी लेनी है तो प्लीज यू कैन आस्क एनीथिंग टू मीना जी। देखो मन्नी का सब्जेक्ट कितना छोटा है, जल्दी पूरा हो गया। यस। और पूरी दुनिया उसके पीछे भाग रही है। पीछे भाग रही है। दीदी जैसे ज्ञान मुद्रा सबसे ज्यादा कौन सी अच्छी रहती है मेडिटेशन में? जैसे मेडिटेशन करेंगे तो सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी? मेडिटेशन में हाँ हाँ, मुद्राएं सब अच्छी है, आपको जो अच्छी लगे वो सबसे अच्छी। अच्छा। नहीं, जैसे अध्यात्म में जैसे ज्यादा जाना है तो उसके लिए मतलब कौन सी मुद्रा कर सकते हैं? अभी आध्यात्म में आपको रुकावट क्या आ रही है उसके ऊपर डिपेंड है कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा मेरे है। को जैसे बैठ नहीं पाती हूँ, मन नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता मन नहीं है? लगता मेरा, मन क्यों नहीं पता लगता नहीं, है? 2 मिनट बैठ जाती हूँ, फिर नींद आने लगती है, सो जाती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ, फिर सो जाती हूँ, नींद आ जाती है। उसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। मुद्रा तो मैं बता ही दूंगी, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा ही ना चंचलता है मन की कि नहीं चलो बैठ रहा तो सो जाऊं, ये चंचलता है। मन को अपने से अलग करना है, तभी आप स्पिरिचुअल जर्नी में फास्ट भागोगे, नींद आ जाएंगे फिर। नहीं तो नींद बहुत आती है, एकदम बैठो तो तो बैठो आप ना तो नींद बहुत ज्यादा आती है। हाँ आप हाँ हाँ। मेडिटेशन कब करते हो आप? मैं सवेरे, कभी जिस समय नींद खुल गई, किसी समय 3 बजे भी खुल जाती है, 4 बजे भी खुलती है, जिस समय खुल गई बैठ जाती है। नहीं तो आप उठ जाइए ना, जिस टाइम मतलब आपका नींद खुले उस टाइम मत बैठिए, आप उठ जाइए, फ्रेश हो जाइए, पानी वानी पीजिए, थोड़ा वॉक करिए, वार्मिंग अप करिए, फिर आप बैठिए मेडिटेशन में। और माइंड को बोल देने का कि जिस दिन तू सोएगा उस दिन पूरा दिन तुमको खाना नहीं मिलेगा, मेडिटेशन तो तुमको करना ही है। रूल्स बनाइए। पहले के जमाने जी में चीजें ना नहीं दी जाती थी किसी को, लोगों को 1-1 साल 2-2 साल ऐसे ही काम करवाया जाता था कि गुरु के आश्रम में गए और किचन में उसकी ड्यूटी फिक्स हो जाती थी, झाड़ू ही लगाना, झाड़ू ही लगाना, ऐसा सब रहता था। और शिष्य नहीं जी बोलते जी। क्या हम कहाँ आके फंस गए, खाली झाड़ू ही लगाना है हमको। फिर उनकी हम्म। देखी जाती थी कि उनकी कितनी एकाग्रता है, कितनी शांति है, कितना पेशेंस है उनको ये मेडिटेशन और ज्ञान दिया जाता था। और हमको तो क्या बहुत जल्दी इजीली मिल गया ना, तो इसलिए हमको उन चीजों की वैल्यू नहीं है। लेकिन मेडिटेशन बहुत इजी मार्ग है, उसके साथ कंटेम्पलेशन मस्ट है कि हम पूरे दिन में डायरी एक लिखिए। आप दूसरे क्या बोलते हैं उनकी बातें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको भले अच्छी लगती हो नहीं लगती हो, लिखना तो चाहिए, पर आपके पास इतना टाइम नहीं तो आप एक्सक्यूज देंगे। आप सुबह से लेकर रात तक क्या करते हो वो सब लिखो। आपके बोलने से किसी को दुख हुआ, आपके सोचने से किसी के ऊपर गलत प्रभाव तो नहीं पड़ा। अगर हम किसी को बुरा बोल तो ठीक है, बोल दिया, नहीं भी बोलते हैं, खाली विचारों में वो उस व्यक्ति के लिए जो चलता है ना, वो भी वाइब्रेशंस में एनर्जी जाती है और वो व्यक्ति ऐसा ही होता है, ऐसा हो जाता है। तो अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल चाहिए और सक्सेस चाहिए ना, चाहे फिजिकल वर्ल्ड में, चाहे आपको
स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर सक्सेस चाहिए तो उसके 3 मेन पिलर हैं जिनको पिरामिड में बोलती हूँ। सबसे पहले आप क्या थिंकिंग करते हो, थिंकिंग, उसके बाद फीलिंग। आप सोचते कुछ हो और आपकी फीलिंग्स दूसरी होती है और आप बोलते कुछ अलग ही हो। ये दोनों जहाँ मिलेगी, थिंकिंग, फीलिंग और स्पीकिंग, ये 3 जहाँ ट्रायंगल मिलेगा ना, वहाँ मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स करके देखना आप। और ये जीवन में हमारे अनायास चीजें हो जाती है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। हम किसी को याद करते हैं सुबह से कि बाद में फोन करेंगे, बाद में करेंगे, या किसी के घर जाना है या उसे मिलना है, अंदर से एक चीज रहती है। तो हमने सबसे पहले थिंकिंग किया, ऐसी हमारी थॉट्स में वो चीज आई, फिर फीलिंग भी हुआ कि उसके साथ मिलना है, इतनी दिन हो गए और जाएं जैसे काम खत्म हो, और फिर स्पीकिंग में भी आ गया, घर में हमने बोल दिया, वो व्यक्ति हमारे पास हाजिर हो जाता है और या तो उसका फोन आ जाता है। देखा है आपने, मेरे साथ तो मतलब आए दिन ऐसी चीजें होती हैं। और ये जड़ प्रकृति के साथ भी अप्लाई हो चुकी है चीजें, चेतन प्रकृति नहीं। मैं खाली जिस दिन ये सोचूं ना कि खाने में ये चीज अच्छी रहती है, मैं खाऊं, ऐसा भी भाव नहीं होता, वो चीज मेरे हाथ में आ जाती है। और ये तो मेरे क्लास वाले लोगों ने देखा था कि ऐसा कैसे, जिस दिन भूल से किसी मतलब बताने में कोई चीज का नाम निकल गया, वो चीज मेरे उस दिन खाने में आ जाएगी। कहीं पे भी पहुंच जाऊं, घर में हूँ, नेक्स्ट डे मेरे क्लास में सभी स्टूडेंट्स पूछेंगे कि आपको वो चीज कल खाई थी आपने, मैं बोलूंगी हाँ बिल्कुल खाई थी। तो कितना हमारा वो चीजें वाइब्रेशन में जाती है और हमको वो चीजें मिलती है। तो बुरा सोचे ही क्यों, हम सोचना ही है तो अच्छा ही सोचे ना। वो व्यक्ति खराब है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, ऐसी वाइफ मिली, ऐसा हस्बैंड मिला, ये सब बोलने से क्या होगा, वो हमारे ही कर्म है ना, हमारा लेन देन का हिसाब है। तो शुरुआत ही यही कर देने की, वो तो बहुत अच्छी है मैं एडजस्ट नहीं हो रहा हूँ, वो तो बहुत अच्छी है मैं एडजस्ट नहीं हो रहा हूँ। और अभी पति पत्नी की बात निकली है तो मैं बता दूं आपको, सभी लोग हंसोगे, हंसना भी बहुत जरूरी है। पति पत्नी ईस्ट और वेस्ट होते हैं, कभी भी उनके विचार 100% मिलेंगे नहीं। और कुदरत का ये इतना बड़ा करिश्मा होता है कि दोनों को एक छत के नीचे रख देती है कुदरत। विचार ना मिलते हुए भी वो दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं और कितना अच्छे से चलते हैं। आपने देखा होगा कई हस्बैंड अपने बीवियों को बोलते हैं, तू तो मुझे समझ ही नहीं सकती है, वो बोलती है तुम कहाँ समझे हो जो मैं समझूं। होता है ना ऐसा। तो ये सब अपने ऊपर है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है मेडिटेशन में, उसके ऊपर आप फोकस करिए। और अगर आपको माइंड मतलब मन चलता है, नींद आती है, तो आपकी नींद कम है, तभी आपको नींद आ रही है, आप उठ के बैठ जाते हो, तो सो जाओ, अपने आप 6 7 8 घंटे की नींद ले लो और फिर उसके बाद बैठो। और मेडिटेशन तो चलते फिरते हर जगह, अवेयरनेस मीन्स मेडिटेशन। मेडिटेशन का दूसरा नाम अवेयरनेस है। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक मेडिटेशन है और एक दूसरा अवेयरनेस है। मेडिटेशन के बाद अगर अवेयरनेस नहीं आती तो मेडिटेशन फिर कुछ काम का नहीं है, चाहे आपने 15 साल किया, 15 जन्म ही क्यों नहीं किया हो। इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, तो अवेयरनेस भी चाहिए इसके साथ। और जैसे आप अवेयर होते जाएंगे ना, तो मेडिटेशन आपका बहुत अच्छा लगेगा कि आज मेरे को विचार क्यों आए, कहाँ से बात हुई, मैंने उस सब्जेक्ट को वहीं तक बाहर तक क्यों नहीं छोड़ दिया, क्यों मैं अंदर ले गई। कई लोग सेंसिटिव होते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया होता है ना, तो इतना अंदर लग जाता है, किसी की रोटी जल जाती है, एक सिंपल एग्जांपल है। तो घर में बोलते हैं ध्यान नहीं देते हो आप, रोटी जल गई, तो अंदर में ले लेते हैं कि आज मेरे से रोटी क्यों जली, हो गया ना, हो जाता है, इट्स ओके। वो अंदर ले जाने की क्या जरूरत थी। तो ये हम अगर छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखेंगे ना, तो मेडिटेशन आंख बंद करके ही हो जाएगा। और फिर उससे मेडिटेशन के अंदर आपको नींद आ जाएगी ना, तो आपकी वो योग निंद्रा होगी। आप 4 घंटा सोते हो और वो 1 घंटा सोओगे ना, तो वो नींद हो जाएगी, क्योंकि वो कांस्टेंट स्लीपिंग रहता है। आपको ड्रीम्स नहीं आएंगे, उसमें कोई विचार नहीं चलेंगे, कोई यादें नहीं परेशान करेगी, कोई नींद आपकी डिस्टर्ब नहीं करेगा, आवाज भी होगी ना तो भी आप मजे के साथ सो लोगे। तो फिर ये आपको ध्यान देना है कि आपके उसमें रुकावट क्या है, नींद पूरी नहीं हुई इसलिए मेडिटेशन नहीं हो रहा है। तो फैक्ट ही है ना, फैक्ट ही है।
पहले एक दूसरे को देखते हैं तो प्रेमी प्रेमिका बोलती है कि मुझे यही चाहिए। मेरे पास एक केस आया था अभी 3 साल पहले, बोले मुझे उसके साथ डाइवोर्स चाहिए ही, मतलब चाहिए एट एनी कॉस्ट। वो शायद होंगे भी हमारे साथ जुड़े ही होंगे। तो बोला कि एट एनी कास्ट मुझे ना डाइवोर्स चाहिए। तो मैं सारी चीजें देखती हूँ कि क्या हो सकता है, खाली पैसे के लिए तो काम करना ही नहीं होता। मैंने बोला उसके साथ ही रहना है, वो लड़का बहुत अच्छा है। बोलती है नहीं नहीं आपको पता ही नहीं, ये उसने सब मुझे बता दिया कि उसके घर में क्या क्या हो रहा है। मैंने उसको बोला तू ही सिर्फ उसकी जवाबदार है, आप ही जवाबदार हो। तो बोले कैसे, मैं कैसे जवाबदार हूँ? मैंने कहा लव मैरिज है। बोली है लव मैरिज है। मैंने बोला जब उसको देखा था तो दिल में क्या हुआ था कि जरा सी दिल में दे जगह, ऐसा बोला था कि नहीं? बोले हाँ। मैंने कहा उसने अभी जरा सी जगह दी है। तो खुद ही को हम ऐसा बोलते हैं ना, फिर बोलते हैं तू मिले सब मिले, तू मिले सब मिले, जीने को और क्या चाहिए? तो अभी कुछ नहीं लेके देता है, चुप करना, वो मिल गया ना तुमको, अब क्या चाहिए? तो ये हमारी सोच है, हम सोचते कुछ हैं, फिर जब आता है ना सामने तो बोलते हैं नहीं ये नहीं चाहिए, हम नहीं सोचा था। मैंने कहा एक्सेप्ट रियलिटी, तुमने बोला था, तुम ये भी तो बोल। लोग गाने कैसे बनाते समझ में नहीं आता, जरा सी क्यों जगह दे भाई, फिर दूसरों को रखेगा ही ना अंदर। आपको जरा सी जगह मिलेगी तो दूसरों को मिलेगी ना। तो किसी की जगह ना, जरा सी तो वही है, जरा सी दिल में दे जगह, ये भी तो बोल सकते हैं ना, पूरी सी दिल में दे जगह। तो वो हम ऐसा ही गाने गाते हैं तो वो भी तो वाइब्रेशंस होते हैं ना, वही सब चीजें आती है। अभी आज की तारीख में वो जैसे भी चले वो मस्त राम हो गई है, बिल्कुल मस्त। मैं सभी को बोलती हूँ मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं कुछ और कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, मुझे कुछ आता है नहीं आता है, लेकिन अपने जैसा मस्त तो जरूर बना दूंगी, ये मेरी गारंटी है। यस। मुझे मेडिटेशन ज्वाइन किया सिर्फ 15-20 दिन ही हुए हैं, लेकिन ध्यान नहीं लग पाता है। उसके लिए एक नए इंसान के लिए, मतलब एक नई शुरुआत के लिए क्या करना चाहिए कि थोड़ा ध्यान लगने लगे? अभी तो बताया था। आप योग करते हैं, योग प्राणायाम? हाँ जी, मैं योग करती हूँ, 3 महीने से योगा शुरू किया है मैंने। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, उसके बाद आप मेडिटेशन में करिए जाइए, बहुत अच्छा मेडिटेशन लगेगा। योग निद्रा ट्राई करिए, योग निद्रा करिए, उसके बाद मेडिटेशन में जाइए आप। निद्रा भी करते हैं। ठीक है फिर। इसके लिए बता दीजिए, जॉइंट पेन के लिए ना, दर्द वगैरह बॉडी में पेन होता है, बारिश पेन वगैरह। मेरा पेन का पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें क्या खाना है आपको, क्या नहीं खाना है, कौन मुद्राएं के लिए पूछ रहा था जी मैंने। जी योग मुद्राएं के लिए पूछा था मैंने। हाँ उसी में सब है, क्योंकि आप खाली योग मुद्रा है ना, इट्स ए सपोर्टिंग थेरापी। ये करने से सब ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है, इट्स ए सपोर्टिंग थेरापी। तो अगर आप सिर्फ मुद्रा लगाओगे, उससे रोज जो चीज है वो क्लीन होगी, फिर आप खा रहे होगे वो भी तो होगी ना। फिर क्या होगा कि आपके हाथ में भी अगर आ रहे हैं तो हाथ में पहले से ही दुखना स्टार्ट ही है, ऑलरेडी आपके हाथ दुखते होंगे। मेरा और फिर प्रॉब्लम 30 साल पुराना है, 30 साल हो गए इस प्रॉब्लम से। ये राइट हैंड का थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है, 30 इयर्स हो गए इसको। तो आप उसमें प्लेलिस्ट में जाइए पेन वाली और देखिए सारे वीडियोस, उसमें खाना पीना सब बताया गया है मुद्रास के साथ। ठीक है, थैंक यू दीदी। ठीक है, ठीक, थैंक यू। सुन रहे हैं ना आप? हाँ मैं सुन रही हूँ। अगर जीवन में किसी के प्रति आपको दुख है, आपको वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, आप उसको माफ नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज से, वो माफ कर दीजिए, आपका ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आई एम डैम। नहीं, मैं दिल में कुछ नहीं रखती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बहुत सारे पास्ट की चीजें होती है, अब हम दिल में नहीं रखते हैं, तो उसकी गांठें पढ़ते 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 ये सब चीज आ गई ना। तो एक दिन मैं लूंगी मेडिटेशन सिखाऊंगी प्रतिक्रमण वाला, सिर्फ हमने जिन जिन से कुछ भी किया है हमें अपनी गलती निकालनी है, और जिनके साथ हमने बुरा व्यवहार किया है बचपन से लेकर, तो उनके साथ उनको बुला बुला के माफी मांगनी है, और फिर से ऐसा नहीं होगा, ऐसी बिल्कुल हमको भावना करनी है। ये एक मेडिटेशन आता है, वो एक दिन मैं करवाऊंगी सभी को, वो बहुत ही मेडिटेशन इफेक्टिव होता है। मेरे क्लास में तो लोग इसको करने के बाद रोते हैं
कि हम इतने रिलीज हो गए ना इस चीज से, हमने मतलब कितने दिनों से ये चीज अंदर दबाई हुई थी, हमको पता ही नहीं चल रहा था कि क्या है, क्योंकि पढ़ते हैं ना, लेयर्स हैं हमारे अंदर, वो लेयर्स में अंदर क्या है हमको खुद को पता नहीं है, क्योंकि हम अवेयर नहीं है। हम अवेयरनेस रखें तब तो ये सब पता चले ना हमको कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। हम सारा दिन घूमते ही बाहर हैं, देखते ही बाहर की तरफ हैं, आंखें भी बाहर। हमारी जो एनर्जी है वो 80% जो सुबह से लेकर रात तक जो जीव रहता है वो आंख में बैठा होता है। तो हमारी जो ऊर्जा है सबसे ज्यादा आंख से वेस्ट जाती है, आंख से जाती है। और फिर हम रात को सोते हैं ना तो आंख बंद तो रहती है लेकिन सपने भी दिखाई देते हैं, वो भी इसका ही एक कारण है। जो सुबह से रात तक हमने देखा उसका चित्र बना, जो चीजें हमको अच्छी लगी वो क्लिक हुई, उसका चित्र बना और रात में वही आता है। और मजे की बात देखिए, मेडिटेशन में या सपनों में, रात को नींद में सपने वही आते हैं जो हमने कभी मतलब वो चीजें जो होने वाली नहीं होती है वो सपनों में आएगी आपके। सही है कि गलत है? पता नहीं दीदी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। अभी इतना गहरा कभी सोचा नहीं बैठ के। तो बस आप करते जाइए, जो आप कर रहे हो वो करते जाइए। मीना जी, मुझे गुस्सा बहुत आता है जी, गुस्सा बहुत आता है मुझे। आप अपना वीडियो ऑन करिए। हाँ जी। बोलिए। गुस्सा बहुत आता है जी। आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है? हाँ जी। कहाँ रह रहे हो आप? राजस्थान, मानगढ़। किस चीज से गुस्सा आता है? बस यही, कोई दिन में कोई काम चल रहा है, बीच में कोई रोक दे काम करते वक्त, या इस वजह से। पंखा होता है ना, एसी होती है, तो उसका बटन हमारे हाथ में रहता है। हम चालू करते हैं तो वो चालू हो जाता है, हम बंद करते हैं तो बंद हो जाता है। किसी ने हमको कुछ बोल दिया और हमको गुस्सा आ गया, किसी ने हमको प्रेम कर दिया और हम खुश हो गए, तो हमने अपना जो रिमोट है ना वो उनको दे रखा है, अपना बटन उनको दे रखा है। गुस्सा आया क्यों? अगर काम के बीच में कोई बुला रहा है कि चलो खाने का टाइम हो गया, तो वो हमारे लिए केयरिंग है ना, हमारी केयर कर रहे हैं ना। या ये काम खत्म कर लो, अगर हम मोबाइल के साथ लगे हुए हैं तो ये भी गलत है। कोई बोलने वाला तो होना चाहिए ना, जिससे जीवन में जिन लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, मैं एक अनुभव की बात बताती हूँ, जिनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है ना, तो ये जीवन है ना वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, लावारिस हो जाता है। कि कोई कुछ बोलता नहीं, फिर हम उसका नाम ले लेते हैं कि सोल ने अपने कैसे चुनना है। ऐसा नहीं होता है, कोई तो बोलने टोकने वाला होना चाहिए, तो इससे मन को पता चले कि वो कहाँ है, उसकी मंजिल कहाँ है, कितना उसने मेडिटेशन किया है, कितना उसमें ज्ञान है। कोई बोलने वाला चाहिए, सहन शक्ति कितनी है, पेशेंस कितना है, किसी के लिए हम कितनी, जो हमारे साथ रहते हैं, हम भाषण तो बहुत देते हैं लेकिन उनके लिए हम कितने केयरिंग हैं, उनको हम कितना सुख देते हैं, उन कितना दुख देते हैं। ये किसी के साथ हम जुड़ते हैं ना, जो लोग अकेले रहते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते हो, वो लोग इतने दुखी होते हैं कि काश हमारे जीवन में कोई होता। सब कुछ है, पैसा भी है, तो भी वो दुखी रहते हैं। तो अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो उनका धन्यवाद करिए दिल से, कि आपको वो प्रेम करते हैं तभी बोल रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। आप अपने अपने आप को चेंज करो। हम दुनिया में किसी को भी चेंज नहीं कर सकते हैं, और ना ही हम इस दुनिया में लोगों को बदलने आए हैं। लोग बोलते हैं धरती पर स्वर्ग होता जा रहा है और धरती पे अच्छे अच्छे काम होते जा रहे हैं। मैं बोलती हूँ धरती पे स्वर्ग हो ना हो, हम जहाँ उठे बैठे वहीं हमको स्वर्ग बनाना है। हमारे अंदर ही स्वर्ग है, और हम अपने वो संस्कारों से, अपने स्वभाव से ही क्रिएट करते हैं। अपने आप को इतना अच्छा बना दीजिए कि आपको गुस्सा आना तो ठीक है, आप गुस्से के बारे में सोचो ही नहीं, और लोगों को ताज्जुब लगेगा, बड़ी हलचल होगी। आप क्या सोचते हो, मुझे गुस्सा नहीं आता था, इधर रहता था गुस्सा नाक पे, मेरे लिए कुछ बोलो तो सही। आप 10 दलील बता दूंगी, वकील नहीं होते हैं, वकालत। इतना बोला क्यों आपने, मेरे में ये चीज है ही नहीं, आपने फिर भी बोल दिया, इतना झूठ बोला। आपको भगवान का डर नहीं?
सब बोल देती थी, क्योंकि लोग तो कुछ अच्छा देख नहीं सकते हैं ना। लेकिन पिछले 4 सालों से मैंने अपनी लाइफ टोटल चेंज कर दी, टोटली। कुछ नहीं बोलना, चुप रहना है बिल्कुल। चंदा चुप है, तारे चुप है, सब कुछ चुप है कि हम ही बोलते हैं। चुप हो जाने का। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। मैं अपने आप से ही मस्त हूँ, मैं अपने आप से ही राजी हूँ। बस दूसरों के बारे में सोचो ही मत, और अपने आप से प्रेम करना शुरू कर दो, तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। गुस्सा करोगे तो कलर डार्क हो जाएगा। गुस्से की मुद्रा भी है इसमें हमारे YouTube चैनल में, और उसका कलर थेरापी भी है, और वो बहुत अच्छा काम करती है। और जब गुस्सा आए ना, उठ के पानी पी लेने का आपको।